प्रश्न 2, निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या p बटा q के रूप में लिखें। तो प्रश्न 2 का पहला है 9। तो कह रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या p बटा q के रूप में लिखना है। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 बटा 1। तो 9 क्या है? यहाँ पे पूर्णांक है। और परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिस परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होता है, जहाँ की q क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 9 को हम 9 बटा 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से भाग देने पे 9 को 9 ही हो जाएगा। तो बटा में 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है 9 को, तो 9 ही रहेगा। तो 9 क्या है? पूर्णांक है। तो सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम उसको बटा 1 के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 9 को हम 9 बटा 1 लिख दें, तो इसका उत्तर क्या होगा? 9 बटा 1। दूसरा -13। तो -13 क्या है? पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है, यानी ऋणात्मक पूर्णांक है, तो पूर्णांक ही हुआ। तो -13 को हम लिख सकते हैं -13 बटा 1। -13 बटा 1 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो बस बटा में 1 लिख देना है। अगर पूर्णांक को परिमेय संख्या में बदलना है तो बस बटा में, यानी हर में 1 लिख देना है। तीसरा 20। तो 20 को पूर्णांक को 20 क्या है? पूर्णांक है, तो इसको परिमेय संख्या यानी p बटा q के रूप में लिखना है। तो लिख देंगे बस 20 बटा 1। 20 बटा 1। तो इस तरह प्रश्न दो हल करेंगे। प्रश्न 3 का पहला, क्या p बटा q परिमेय संख्या है यदि p बराबर 0? तो क्या p बटा q परिमेय संख्या है यदि p बराबर 0? तो देखिए इसका उत्तर होगा हाँ। तो इसका उत्तर हम लिख देते हैं हाँ। तो इसका उत्तर हाँ होगा। अब इसको समझने के लिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। देखिए क्या कर रहा है? p बटा q परिमेय संख्या है। तो देखिए यदि p बराबर 0, तो p बराबर 0 कह रहा है। ठीक है, तो 0 को हम 0 बटा 1 लिख सकते हैं। देखिए 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0 बटा 1, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से भाग देने पे 0 ही आएगा। ठीक है, तो 0 क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि हम बटा में 1 लिख सकते हैं, चाहे कोई भी संख्या बटा में लिख सकते हैं। तो p बटा q, तो क्या p बटा q परिमेय संख्या है यदि p बराबर 0? तो इसका उत्तर हाँ होगा, क्योंकि हम 0 को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, यानी 0 बटा 1। 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0 बटा 1। तो इसका उत्तर होगा हाँ। दूसरा, क्या p बटा q परिमेय संख्या है यदि q बराबर 0? तो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या में q 0 नहीं होना चाहिए। q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए p बटा q के रूप में होना चाहिए, लेकिन q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी परिमेय संख्या होगा। तो q अगर 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है क्या p बटा q परिमेय संख्या है यदि q बराबर 0? तो इसका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि परिमेय संख्या में q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई संख्या को 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए
2 को शून्य 2/0 लिखते हैं। तो देखिए कोई भी संख्या को अगर शून्य से भाग देंगे तो क्या इसको कहा जाता है? अपरिभाषित। इसको क्या लिखेंगे? अपरिभाषित। तो परिमेय संख्या में q जो है शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है? क्या p/q परिमेय संख्या है? यदि q बराबर शून्य तो हम इसका उत्तर नहीं देंगे। तो किसी भी संख्या को अगर शून्य से भाग देंगे तो उसको क्या लिखेंगे? अपरिभाषित, यानी शून्य से भाग नहीं दिया जा सकता है, वह अपरिभाषित हो जाएगा। प्रश्न 4। तो प्रश्न 4 का पहला, 7/16 को दशमलव में बदलने पर दशमलव होगा। तो प्रश्न 4 का पहला में क्या है? 7/16। तो देखिए 7/16, तो इसको दशमलव में बदलने पर, तो एक तो उपाय है दशमलव में कैसे बदला जाएगा इसको, तो 16 से 7 को भाग दे करके। ठीक है, 16 से 7 को भाग देंगे तो दशमलव में आएगा, क्योंकि 7/16 है। तो 7 के पहाड़ा में 16 तो आता नहीं, तो इसको काट सकते हैं। तो क्या करेंगे? 16 से 7 को भाग देंगे तो दशमलव में आएगा। उसके बाद देखना होगा कैसा दशमलव है। तो इसका हर क्या है? हर बराबर 16 है। देखिए हर क्या है? 16। और 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 गुना 2, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। यानी 2 का घात 1 2 3 4, 2 का घात 4। तो जिसके हर में, जैसे ये परिमेय संख्या है, ठीक है, 7/16, तो जिस परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड करने पे सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। उसका दशमलव कैसा होगा? शांत होगा। तो हम इसमें लिखेंगे, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा शांत। यानी हम रिक्त स्थान में भरेंगे शांत। ठीक है, तो लिखेंगे 7/16 का दशमलव में बदलने पर शांत दशमलव होगा। तो रिक्त स्थान में शांत भर देंगे। तो देखिए हर इसका 16 है और 16 का गुणनखंड करने पे क्या आया? सिर्फ 2 आया। सिर्फ 2 है देखिए इसके गुणनखंड में। तो जिसके गुणनखंड में सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या 2 और 5 के अलावा कोई और ना हो, तो उसको क्या कहते हैं? उसका दशमलव शांत होगा। जैसे देखिए इसको हम भाग देकर के भी दिखा देते हैं कि इसका दशमलव शांत कैसे है। तो 16 से 7 को भाग देते हैं। ठीक है, तो देखिए 7 तो लगेगा नहीं, तो दशमलव देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो यहाँ पे एक शून्य आ जाएगा दशमलव देने पे। तो 16 5 80 होता है, 16 चौक 64, 10 में से 4 गया 6, 6 में से 6 गया 0। अब देखिए शून्य देंगे क्योंकि दशमलव दिया हुआ है, तो एक शून्य हम दे सकते हैं। तो 16 48, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 4 गया 1, फिर शून्य देंगे। अब 7 बार में लगाएंगे, तो 7 छक 42, 7 4 11, 10 में से 2 गया 8, 1 में से 1 गया 0। अब देखिए शून्य देंगे, एक शून्य हम दे सकते हैं क्योंकि दशमलव दे दिए हैं। 16 5 80, देखिए शेष शून्य आ गया। तो शेष शून्य आ गया तो क्या है? दशमलव शांत है। देखिए 5 पे जाके शांत हो गया है, अब नहीं बढ़ रहा है, तो इसी को दशमलव क्या कहते हैं? शांत दशमलव। शेष शून्य आ गया है। ठीक है, और अब 5 के बाद और कोई संख्या यहाँ पे बढ़ नहीं रहा है, तो इसका उत्तर क्या होगा? 0.4375, जो कि शांत दशमलव है।
तो यहाँ पे पूछ रहा है प्रश्न में कि 7/16 को दशमलव में बदलने पर कैसा दशमलव होगा, तो शांत दशमलव होगा। ठीक है, तो एक तो उपाय है कि भाग देख करके हम देखें। ठीक है, तो ये तो ज़्यादा मेहनत हो जाएगा, इसीलिए बस हम हर का गुणनखंड करेंगे। अगर हर का गुणनखंड में सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए या 2 और 5 दोनों आए, सिर्फ 2 और 5 आए, ठीक है, तो उसका शांत दशमलव होगा। तो देखिए हम बस इसका हर का गुणनखंड करके बता दिए कि कैसा दशमलव है, तो शांत दशमलव है। तो रिक्त स्थान में क्या भरेंगे, शांत। प्रश्न 4 का दूसरा, 3/25 को दशमलव में बदलने पर कैसा दशमलव होगा। तो प्रश्न 4 का दूसरा है 3/25। तो 3/25 में हर 25 है, तो देखिए हर बराबर कौन है यहाँ पे 25, और 25 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 5×5 = 25, यानी 5 का घात 2। तो देखिए इसके 3/25 क्या है, परिमेय संख्या है जिसका हर है 25, और 25 का गुणनखंड करेंगे तो सिर्फ 5 आएगा, सिर्फ 5 है इसके गुणनखंड में, यानी 5 × 5। तो जिस परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड में या तो सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या सिर्फ 2 और 5 हो, तो क्या होगा, उसका दशमलव शांत होगा। तो हम लिखेंगे 3/25 का शांत दशमलव होगा, यानी दशमलव में बदलने पर शांत दशमलव होगा। तो आप भाग दे करके भी देख सकते हैं, 25 से 3 को भाग देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, यानी शांत दशमलव होगा। ठीक है, शेष शून्य हो जाएगा दशमलव में, मतलब भाग दे करके दशमलव में लाने पर। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। तीसरा है 7/12। तो तीसरा प्रश्न क्या है, 7/12 को दशमलव में बदलने पर कैसा दशमलव होगा। तो देखिए 7/12 क्या है, परिमेय संख्या जिसका हर क्या है 12। तो अगर हम 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 12, ठीक है, फिर 2 × 3 = 6, इस तरह से आएगा, यानी क्या आया, 2 का घात 2 × 3। तो देखिए सिर्फ 2 रहता इसके गुणनखंड में तब तो इसका दशमलव प्रसार शांत होता, लेकिन 3 भी आ गया है, तो 2 और 5 के अलावा कोई भी रहे तो अशांत दशमलव होगा। तो इसका उत्तर होगा अशांत, यानी 7/12 का अशांत दशमलव होगा। अशांत मतलब जिसका शेष शून्य नहीं आएगा। ठीक है, जैसे हम भाग दे करके देख लेते हैं, तो 7 को 12 से भाग देते हैं, तो 7 को 12 से भाग देने पे देखिए दशमलव देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो 70 हो जाएगा। तो 12 का 12, 12 × 25 = 60 लगेगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 12 × 6 = 72 होता है, 10 आएगा, फिर हम एक शून्य दे सकते हैं, तो 12 × 8 = 96, 10 में से 6 गया 4, फिर एक शून्य दे सकते हैं। अब देखिए 12 × 3 = 36, 4 आएगा, फिर एक शून्य दे सकते हैं, तो 12 × 3 = 36, फिर 10 में से 6 गया 4, फिर देखिए 12 × 3 = 36, 10 में से 6 गया 4, फिर 12 × 3 = 36,
10 में से 6 गया 4, तो देखिए 4 का शेष इसका आता जाएगा और यहाँ पे 3 3 3 बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखिए ये बढ़ता जाएगा, 3 3 कभी खत्म नहीं होगा। तो ये हो गया अशांत दशमलव, क्योंकि 3 बढ़ते जा रहा है। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 0.583 और 3 पे एक बिंदु देंगे। ठीक है, क्योंकि 3 जो है 3 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, यानी अशांत है, इसका दशमलव कैसा है, अशांत है। तो 3 पे एक बिंदु दे देंगे तो समझा जाएगा कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, 3 का पुनरावृत्ति बार बार हो रहा है। तो 0.583 3 पे बिंदु दे देंगे। तो इस तरह से ये क्या होगा, अशांत दशमलव, क्योंकि इसका शेष कभी भी 0 नहीं आएगा। तो 7/12 का अशांत दशमलव होगा। तो जिसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाता है, उसका दशमलव क्या होगा, दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, अशांत दशमलव, यानी अशांत भरेंगे रिक्त स्थान में। प्रश्न 4, तो प्रश्न 4 का 4, यदि परिमेय संख्या p/q के हर का रूट गुणनखंड 2 और 5 हो तो p/q को रिक्त स्थान है, फिर दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। तो क्या कह रहा है, यदि परिमेय संख्या p/q के हर का रूट गुणनखंड 2 और 5 हो तो p/q को, तो हम यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या भर देंगे, शांत। ठीक है, क्यों, क्योंकि कह रहा है कि यदि परिमेय संख्या p/q के हर का रूट गुणनखंड 2 और 5 हो। देखिए तो 2 और 5 कह रहा है सिर्फ, तो 2 और 5 जिस परिमेय संख्या का अगर हर का गुणनखंड या रूट गुणनखंड कहें 2 और 5 हो सिर्फ, तो क्या होगा, शांत दशमलव होगा उसका, शांत दशमलव के रूप में उसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हर का रूट गुणनखंड में या तो 2 हो या सिर्फ 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, उसके अलावा कोई और संख्या ना हो, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो इसमें भी हम शांत भरेंगे। तो इस तरह से प्रश्न 4 हल करेंगे।